का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। वैसे सिंपल इक्वेशन जो चैप्टर है वो आपकी क्लास 6th में भी है, तो आप लोग पहले से इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इक्वेशन इज। इक्वेशन क्या होती है? कोई भी चीज, जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है 4x + 5 = 50, तो ये इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है, तो कोई भी चीज जब हम आपस में इक्वल करते हैं तो वो एक इक्वेशन कहलाई जाती है। इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे x है, y है, z है, मतलब कोई भी अल्फाबेट लिखा हो, वो सारे वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं। और ये जो नंबर्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं x, y, z। हमें इन्हीं के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ये जो इक्वल साइन है उसे हम इक्वलिटी का साइन बोलते हैं। इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को हम LHS बोलते हैं, और इक्वल से राइट हैंड वाली चीज को हम RHS बोलते हैं। मतलब इक्वेशन में दो चीज होती है, एक LHS होती है और एक RHS होती है। तो यहाँ तक अभी हमें ये पता चल गया इक्वेशन क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जो दो फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट में लिखी हो जिसके बीच में इक्वल का साइन आता हो, तो उसकी हम लेफ्ट साइड वाली चीज को LHS कहेंगे और राइट साइड वाली चीज को RHS कहेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, x की, ये जैसे ये यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है 4x + 5, इसमें x वाला जो टर्म है वो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग अलग वैल्यूज डाल के देखते हैं कि किसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, और उस मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 1, 2, 3 अलग अलग ट्राई करूंगी जब तक RHS 50 ना आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू LHS की वैल्यू RHS 50 के इक्वल ना आ जाए, जब तक मैं वैल्यू ट्राई करूंगी। और इस मेथड को हम कहेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया हो सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे एक दिया है 2x + 3 = 9, तो और x की वैल्यू 3 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे LHS 2x + 3, x की वैल्यू आप 3 डालेंगे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी 2 × 3 + 3 यानी कि 6 + 3 यानी कि 9, यानी कि RHS हमारी कितनी है 9, तो LHS और RHS हमारी इक्वल आ गई, हेंस इक्वेशन ये सेटिस्फाइड हो गई। तो इसी तरीके क्वेश्चन हमें हमारी बुक में देखने को मिलेंगे। अब हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस x + 3 = 0 के लिए। तो x + 3 = 0 के लिए हमें x की वैल्यू 3 डालनी है, और ये बताना है ये इक्वेशन को x = 3 सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम LHS लेंगे, x + 3 उसकी जगह डालेंगे, 3 + 3 तो 9, RHS हमारा 0 है, तो 9 0 के अनइक्वल है, यानी कि इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड हो गई। तो आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन, हम नेक्स्ट 4th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इसमें x - 7 = 1 दिया है और x की जगह हमें 8 रखना है, तो हम LHS लेंगे x - 7, x की वैल्यू जो 8 है वो इक्वेशन में डालेंगे, तो 8 - 7 = 1, RHS भी 1 है, तो LHS RHS इक्वल आ गई, यानी कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। एक और क्वेश्चन 5x = 25, यहाँ x की जगह हम 0 रख रहे हैं, तो LHS लिखा हमने 5x, एक मिनट, x की जगह हम 0 रख रहे हैं, तो ये 0 रखेंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि LHS RHS नॉट सेट इक्वल, LHS RHS इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वेशन हो गई हमारी नॉट सेटिस्फाइड। तो इस पूरे जो टेबल दी हुई है उसमें आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कर करके देखने हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, m/3 = 2, तो m इक्वल हमें 0 रखना है, तो LHS लेंगे m/3, m की जगह 0 रखेंगे, यानी कि 0/3, आंसर आएगा 0। RHS हमारी है 2, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन 2, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं ये सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो इसका फर्स्ट वाला करते हैं हम, जो कि है n + 5 = 19, n = 1 रखना है, तो LHS लेंगे n + 5, n की जगह 1 लिखेंगे, 1 + 5, आंसर आ गया हमारा 6, और RHS कितनी दी है 19, यानी कि नॉट इक्वल, तो नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन हो गई। अभी 5th वाला है 4p - 3 = 30, p की जगह हमें रखना है -4, हमने LHS लिखी 4p - 3, p की जगह -4 वैल्यू डाल दी,
और ये -3, 4 4 जा 16, तो माइनस के 16 -3 इक्वल कितने हो गए, माइनस के 19। लेकिन हमें RHS कितनी दी है, 13। तो बताओ ये सेटिस्फाइड होगी कि नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि नो आंसर आ गया हमारा। ये देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसमें हमें इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना है, मतलब P का आंसर निकालना है। और वो आंसर भी, ये जो P का आंसर निकालना है हमें, वो ट्रायल और एरर मेथड से ही करना है। तो ट्रायल और एरर मेथड में हम क्या करते हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको समझाते समय, हम P की अलग अलग वैल्यू डाल के देखेंगे जब तक RHS 17 ना आ जाए। तो मैंने ये टेबल बना ली, यहाँ P की मैं अलग अलग वैल्यू रखूंगी। ये LHS हो गई मेरी 5P + 2, RHS 17। अब मैं P की जगह पहले 1 रखती हूँ, तो ये आता है 5 × 1 + 2, यानी कि 5 + 2 7। ये इक्वल है RHS की, नहीं है 2। अब 2 रखा मैंने P की जगह, तो यह है 5 × 2 + 2, यानी कि 10 + 2, यानी कि 12। क्या ये इक्वल है 17 के, नहीं है। अब मैंने रखा 3, P की जगह 3 रखा, LHS में 5 × 3 + 2, यानी कि 15 + 2, आंसर है 17। क्या ये सेटिस्फाइड है, हाँ। तो P के लिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, P = 3 वाली। सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर मेथड का, आप उसमें भी इसी तरीके से अलग अलग वैल्यू डालें। अगर 1 2 3 में आंसर नहीं आए तो और आगे डालिए, जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं हो जाती है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें एक स्टेटमेंट दिया और हमें उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट दिया है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब अगर हम दो नंबर हैं x और 4, उनका सम करते हैं तो वो 9 आता है। तो x और 4 का सम करेंगे तो वो 9 आएगा, तो इक्वल लगा के 9 लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन में दिया अगर हम दो नंबर x और 4 का सम करते हैं तो वो 9 के इक्वल आता है। तो दो नंबर हो गए हमारे x और 4, इनका सम करेंगे तो 9 के इक्वल, यानी कि x + 4 = 9। थर्ड वाली फिर देखते हैं हम, 10 टाइम्स a इज 70। अगर हम a का 10 टाइम्स करें तो वो 70 आएगा। पहली बार टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब हम a का 10 टाइम्स करेंगे, यानी कि 10 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10a, और वो किसके इक्वल आएगा, 70 के। तो हमारी इक्वेशन बन गई 10a = 70। अब फिफ्थ वाली देखते हैं हम, उसमें लिखा है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब है उसमें 3/4 का मल्टीप्लाई करना, 3/4 यानी कि 3/4 का मल्टीप्लाई करना। तो जब मैं t का 3/4 करती हूँ, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करती हूँ t में, यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है। तो 3/4 का जब मैं t से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर कितना आता है हमारा 50। तो 3/4t = 50। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, 7 टाइम्स m + 7 गेट यू 77। 7 टाइम्स m, अगर मतलब आप m का 7 टाइम करती हो यानी कि 7m, उसमें 7 प्लस करती हो यानी कि 7m + 7, तो आपको आंसर कितना मिलता है 77। तो 7m + 7 = 77। नेक्स्ट एट्थ वाला है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। अगर आप 6 टाइम y में से 6 को टेक अवे कर दो, टेक अवे मतलब हटा दो, तो हम 6 टाइम y का करेंगे। तो मैंने टाइम्स मतलब ऊपर ही बताया मल्टीप्लाई, तो 6y हटाना मतलब उसे सेपरेट करना, तो -6। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 60, यानी कि इक्वल 60। अब 9th वाला देखते हैं, इफ यू आर 3, अगर आप 3 ऐड करते हो, मतलब 3 को ऐड करते हो 1/3 ऑफ z। मैंने ऊपर ही बताया था 3/4 में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था t में। तो ऐसी z में 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 + 1/3 z, और आंसर हमें कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो आंसर हो गया हमारा 30। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5th। उसमें अभी हमें स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन बनानी थी। अब हमें इक्वेशन दिया और स्टेटमेंट बनानी है। तो 5th क्वेश्चन में अगर हमें दिया है p + 4 = 15, यानी कि दो नंबर है p और 4, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो यही लिख देंगे द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। p और 4 को ऐड करने पर हमें 15 मिलता है। नेक्स्ट है 2m = 7। तो m का ट्वाइस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 7। तो ट्वाइस अ नंबर m, एक नंबर m है उसका ट्वाइस करते हैं तो हमें 7 देखने को मिलता है। तो ट्वाइस अ नंबर m इज 7। नेक्स्ट है 3m/5 = 6, यानी कि m में 3/5 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम बोलेंगे 3/5 ऑफ अ नंबर m। m का 3/5 जो है हमें क्या मिलता है 6, तो इज 6 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। क्या आंसर हो गया हमारा 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। नेक्स्ट है 7th, 4p - 2 = 18, यानी कि 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए p के 4 टाइम में से, तो आंसर मिला 18। तो हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स से नंबर, 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 4 टाइम्स से नंबर्स में से, तो p हमें मिलता है 18। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स से नंबर p इज 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पे आप लोग अपनी अपनी बुक में से क्वेश्चन देख सकते हैं, और बची हुई जो मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ वो होमवर्क में करने हैं। अब 6th का फर्स्ट,
सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बुक में देखो, इसके लिए हमें क्वेश्चन बनानी है। इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर देन है 5 टाइम्स द मार्बल परमिटेड, मतलब परमिट पर जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, और इरफान पे टोटल 37 मार्बल है। तो मैंने लेट कर लिया कि परमिट पे मार्बल m है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, a b c d, अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना लेट द नंबर ऑफ, परमिट पे जो मार्बल्स है वो m है। इरफान के टोटल मार्बल्स हमें पता है 37 है, तो हमें इरफान के लिए इक्वेशन बनानी है। तो देयरफॉर द इक्वेशन फॉर इरफान, अब क्या इक्वेशन बनानी है, 5 टाइम्स मार्बल ऑफ परमिट, यानी कि 5m हो गया, 5 टाइम्स द परमिट का मतलब 5 का m में मल्टीप्लाई हुआ तो 5m हो गया। 7 ज्यादा का मतलब हम प्लस करते हैं तो +7, आंसर कितना आएगा 37, क्योंकि टोटल तो इरफान पे 37 है। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर ओल्ड है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी, वो लक्ष्मी की एज से के 3 टाइम से 4 ईयर ज्यादा है, और वैसे उनकी एज 49 है। तो यहाँ फिर से लेट लक्ष्मी एज 5 ईयर्स, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने y मानी है, लक्ष्मी एज y ईयर्स। तो लक्ष्मी के फादर की एज हमें दी है 49 ईयर्स, तो इक्वेशन क्या होगी लक्ष्मी के फादर की एज की, उसमें दिया है 3 टाइम्स से लक्ष्मी की एज का, तो 3y, उसमें 4 ज्यादा है तो +4, और इक्वल कितने के हो गए 49 की, क्योंकि उनकी एज अभी 49 है। नेक्स्ट है द टीचर्स टेल द क्लास, टीचर ने क्लास में बताया कि हाईएस्ट मार्क्स जो एक स्टूडेंट को मिलते हैं अपनी क्लास में वो ट्वाइस में लोएस्ट मार्क्स के 7 के, तो हाईएस्ट स्कोर 87 है। तो टेक द लोएस्ट स्कोर, आप लोएस्ट स्कोर को L मान लो, कुछ भी मान सकते हो। हाईएस्ट स्कोर 87 है, तो हाईएस्ट स्कोर के लिए इक्वेशन क्या हुई 2L, क्योंकि ट्वाइस है लोएस्ट का और उसमें 7 ज्यादा है, +7 = 87। ये 87 मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो तो आपको कॉपी पे करने ही है। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कॉपी पे करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। जब तक के लिए बाय बाय।